गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट बीए लेसन नंबर 5 टॉपिक आयोजन से संबंधित बातें। इकाई में आवश्यक कर्मचारियों का आयोजन करना और इकाई के विकास के समय नवनियुक्तियों द्वारा उनमें वृद्धि करना। नंबर 2, समय संयोग और परिस्थिति के अनुसार जहां आवश्यक हो वहां सावधानीपूर्वक योग्य कार्यवाही करके कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। नंबर 3, प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता अनुसार योग्य स्थल पर कार्य सौंपा जाए। नंबर 4, कर्मचारियों को सतत कार्यशील रखकर उनके कार्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि कराना। यह आयोजन से संबंधित बातें हैं। अभी हम बात करते हैं प्रतिफल और विकास संबंधी बातें। आवश्यकता हो वहाँ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना। कर्मचारी अपने कार्य में विशेषज्ञ बने, अपने कार्य की अच्छी जानकारी प्राप्त करें और विचार शक्ति में वृद्धि हो, ऐसा वातावरण और अवसर प्रदान करना। नंबर 3, कर्मचारियों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिफल और लाभ देना। नंबर 4, कर्मचारियों की कार्य संबंधी समस्याएं जानकर उनका शीघ्रता से समाधान खोजना और अमल करना। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उत्पादन साधन नहीं बल्कि उससे भी विशेष एक मानव के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें संचालन के कार्यों और सिद्धांतों को अपनाया गया है जिससे अस्थायी कर्मचारी दल खड़ा किया जा सके। कर्मचारी स्थानांतरण की दर में कमी होती है और कर्मचारियों की कार्य क्षमता और कार्य संतोष में वृद्धि होती है। इस प्रकार कर्मचारियों के उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए। एक उद्योगपति के अनुसार अच्छा अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वास पात्र कर्मचारी व्यावसायिक संपत्ति के समान है। विश्वास पात्र कर्मचारी व्यवसायिक संपत्ति के समान होता है। व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ में कर्मचारियों की भर्ती का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार और रिश्तेदारी छोड़कर तटस्थ रूप से उचित योग्यता, कुशलता, ज्ञानी और निष्ठावान व्यक्ति की ही कर्मचारी के रूप में भर्ती करनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी जान पहचान के माध्यम से अयोग्य व्यक्ति को भर्ती नहीं करना चाहिए। इससे भ्रष्टता बढ़ जाती है। इसके लिए वैज्ञानिक भर्ती की पद्धति का उपयोग करना चाहिए। भर्ती सतत चलती प्रक्रिया है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे और मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। अर्थ, सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया जो है भर्ती का अर्थ है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्य संख्या में योग्य स्थान के लिए योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही भर्ती का अर्थ होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, भर्ती के प्रतिस्थापन, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अभी मैंने आपको जो बताया, भर्ती का अर्थ, कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रतिफल और विकास संबंधी बातें, ये सब आपको समझ में आ गया है। अभी आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।